वह स्पष्ट रूप से सीआईए एजेंट था, लेकिन उसने 30 साल तक छिपकर कचरा और बोतलें इकट्ठा करते हुए बिताए। उसने सोचा था कि वह अपनी बाकी जिंदगी बिताएगा शांति, लेकिन हाल ही में उसके चारों ओर सब कुछ अजीब सा लग रहा था। तो उसने एक कैन में एक छोटा सा छेद किया, उसमें से एक फिशिंग लाइन डाली, एक सिरा बेडरूम में बांधा और दूसरे को सीढ़ियों पर तना हुआ खींचा। निश्चित रूप से आधी रात को कैन के ठनकने की आवाज से उसकी नींद खुल गई। वह तुरंत चौकन्ना हो गया। जब वह नीचे उतरा तो उसने अपने कुत्ते को अंधेरे में एक आकृति पर झपटते हुए देखा। ठीक फिर उसे पता चल गया कि उसकी शांत जिंदगी खत्म हो गई है। उसने शरीर की तलाशी ली और एक स्प्रिंग लोडेड चाकू पाया। बिना झिझक उसने घुसपैठिए का हाथ पकड़ा, दीवार की ओर कई बार गोली चलाई, फिर पुलिस को बुलाया। दावा किया कि एक हथियारबंद चोर उसके घर में घुस आया था। इसके बाद उसने नाइट स्टैंड को हटाया, फर्श में एक पैनल उठाया, अंदर एक भंडार था, कई पासपोर्ट, 2 बंदूकें और नकदी की गड्डी। उसने सब कुछ एक बैग में पैक किया और अधिकारियों के सवालों का शांतिपूर्वक सामना किया। फिर से भागते एक बूढ़े आदमी, उसका नाम निक था, सीआईए जासूस, जो अफगान युद्ध क्षेत्र से गायब हो गया। 5 साल पहले उसकी पत्नी के निधन के बाद केवल उसके 2 रॉटवीलर उसके साथ थे। उसकी बेटी ही एकमात्र थी जिसके लिए वह अभी भी परवाह करता था, लेकिन अब उसे फोन पर अलविदा कहना पड़ा और छिपना पड़ा। होटल्स नहीं थे एक विकल्प, इसलिए उसने एक नकली पहचान के तहत एक किराया बुक किया। उसे लगा कि वह सुरक्षित है जब तक कि एक फोन कॉल ने उसे वापस खतरे में नहीं डाल दिया। दूसरी तरफ टॉम था, सीआईए काउंटर इंटेलिजेंस का डिप्टी डायरेक्टर। टॉम ने कसम खाई कि यह ऑपरेशन उसका नहीं था और कोई नहीं जानता था कि वे अब भी संपर्क में थे। इसके बजाय अगली खबर का हिस्सा निक को डर की एक झिलमिलाहट महसूस हुई। उसकी कार के पहिए के ऊपर पहले ही एक ट्रैकर लगा हुआ था। सोचने का समय नहीं था, उसे वहाँ से तेजी से निकलना पड़ा। आधी रात तक उसने एक पुरानी चोट देखी। आंगन में उसने अपने टायर्स पुराने के साथ बदल दिए और दूसरी राज्य की नई प्लेट्स लगा दी। सुबह तक उसने रेंटल में चेक इन कर लिया। जैसे ही वह आराम करने वाला था, उसकी मकान मालकिन जोई दरवाजे पर दस्तक दी। वह दोस्ताना लग रही थी, लेकिन उसके 2 विशाल रॉटवीलर्स पर खुश नहीं थी। विज्ञापन में साफ कहा गया था कि पालतू जानवरों की अनुमति नहीं है। चुनाव निक ने फिर से पैकिंग की और जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जैसे ही वह जाने वाला था, उसकी कार चालू नहीं हुई। उसे टो ट्रक की जरूरत थी, इसलिए उसने जॉय के लिए एक अच्छा भोजन बनाया जब तक वे इंतजार कर रहे थे। इससे सब कुछ बदल गया। अब उसने देखा कि उसके पैरों के पास कुत्ते लार टपका रहे थे और अचानक वे क्यूट लगने लगे। निक ने अपने पकाने के दौरान वो ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि उसे रात के खाने के लिए बुलाया जाएगा। खाने के दौरान वे और करीब आ गए, लेकिन वापस आते समय कुछ हुआ, कुछ ऐसा जिसने उसकी पोल खोल दी।